बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हम पढ़ते चले आ रहे हैं फॉर्म्स और उसमें बहुत सारे हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। आज हम उसके कुछ मज़ीद एलिमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम HTML में फॉर्म्स के टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं और फॉर्म्स के हवाले से हमने बहुत सारे टूल्स और एलिमेंट्स वगैरह पढ़ लिए। ना सिर्फ एलिमेंट्स पढ़े बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा और प्रैक्टिकली सीखा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? बाज़ औक़ात आपसे कमेंट्स लेने के लिए, रिमार्क्स लेने के लिए आपसे कुछ पूछा जाता है एक बॉक्स में, बड़े बॉक्स में, ताकि आप उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकें। तो इसको कहते हैं ये टेक्स्ट एरिया है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट है, नाम से उसी तरह जाहिर है। इट प्रोवाइड्स अ मल्टी लाइन प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग विंडो, यानी ये आपके लिए एक से ज़्यादा लाइनों वाली विंडो देता है और इसमें प्लेन टेक्स्ट यानी फॉर्मेटिंग इसमें नहीं होती, प्लेन टेक्स्ट टाइप हो सकता है। वेयर यूज़र कैन राइट टेक्स्ट, यहाँ यूज़र अपने कमेंट्स दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकता है। अब इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो है टेक्स्ट एरिया। ज़ाहिर है हर एक एलिमेंट की तरह इसमें एक नेम होगा, एक आईडी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ भी हैं। कितने कॉलम बड़ा जो है आप चौड़ा करना चाहते हैं उसको और कितनी रोज़ उसकी हाइट रखना चाहते हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर टेक्स्ट भी कोई लिखवा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे नज़र आता है। तो दोस्तों, ये वही फॉर्म वाली विंडो है जिस पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे अगर आपको फाइल्स नज़र आती हैं, अगर आप अपना एरिया कोडिंग वाला बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर देखें ये आपको बटन्स बने होते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करें एक दफ़ा तो ये आपका जो बार होती है फाइल्स वाली ख़त्म हो जाती है, दोबारा क्लिक करें तो वो डिस्प्ले हो जाती है। तो लिहाजा इसको हाइड और डिस्प्ले से किया जा सकता है। और अगर आपने कोड का साइज़ बड़ा छोटा करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल को अगर प्रेस रखेंगे, माउस का व्हील जो है अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा, अगर पीछे करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से जहां आप करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। बहरहाल ये देखें फॉर्म वाली विंडो है और यहाँ तक हमने फॉर्म बनाया हुआ था। कंट्रोल S मैंने ऑलरेडी कर दिया है और इसके एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए कि पहले हम क्या काम कर चुके हैं। ये देखें जी, इतना फॉर्म हम बना चुके हैं। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया हम बनाएंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट से नीचे हम एक दफ़ा एंटर प्रेस करके BR लिखते हैं, यानी रॉ ब्रेक कर देते हैं, खाली लाइन ले आते हैं। पहले तो इसका लेबल लिखते हैं, लेबल लिखा, इसका फॉर यानी उसकी आईडी देना चाहते हैं, उसका नाम मैं एरिया रख देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर आप लिख दें वाई यू वांट टू ज्वाइन, ये मैंने लिख दिया है लेबल के अंदर। आखिर पे दोबारा जाके एक दफ़ा मैं BR करता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दूंगा तो टेक्स्ट एरिया टाइप करते हैं, जो ही लिखा तो बेसिक उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आगे। नाम जो है इसका वो हम एरिया ही दे देते हैं और आईडी भी हम दे देंगे एरिया ही। और याद रखें ये यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, CSS में इसका बहुत काम है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके कॉलम्स 30 हैं, रोज़ 10 हैं। यहाँ एक चीज़ और दे देते हैं हम, प्लेस होल्डर लिख के यहाँ कुछ लिख दिया, योर कमेंट्स हेयर, तो ये आपने यहाँ लिख दिया। याद रखिए अगर आप खुद इसमें से कुछ टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखवा भी सकते हैं। एक दफ़ा इसको सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जी, अब हमारे पास एक पहले लेबल आ गया है, वाई यू वांट टू ज्वाइन, ये आपसे वजह पूछ रहा है और यहाँ आपसे कमेंट्स ले रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ऐसे मैंने इसको टाइप कर दिया। तो ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ बहुत सारा आप काम कर सकते हैं। अब इसका साइज़ कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं इसको भी देखते हैं। अब जहाँ कॉलम्स था, फ़र्ज़ करें कॉलम हम कर देते हैं यहाँ पर 50 और रोज़ कर देते हैं यहाँ पर हम 5। तो अब क्या होगा, इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। कंट्रोल S किया, प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स आपका जो चौड़ाई में है बड़ा हो गया, लेकिन हाइट उसकी कम हो गई है। यहाँ पर आप इसको जितना मर्जी बड़ा या जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं। एक तब्दीली और करके देखते हैं, रोज़ मैं इसकी 15 कर रहा हूँ और कॉलम यहाँ पर मैं उसके 80 कर रहा हूँ। कंट्रोल S करते हैं और व्यू देखते हैं। अब देखें जी, आपका बॉक्स काफ़ी बड़ा हो गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ डिफ़ॉल्ट सा कर देता हूँ, छोटा सा, क्योंकि सीखने में मकसद था। तो 10 इसकी रोज़ कर देता हूँ और 30 इसके कॉलम्स कर देता हूँ।
अब कुछ इसमें मज़ीद हम चीज़ें ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है जी कि यहाँ पर बटन्स कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। बाज़ का देखे होंगे आपने, इस किस्म के बटन्स बने होते हैं। अगर हम रीसेट पे क्लिक करें तो क्या होता है, रीसेट पे क्लिक करने से फॉर्म रीसेट हो जाता है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्म ब्लैंक हो जाता है। जबकि सबमिट क्या है, सबमिट पर अगर हम क्लिक करें तो जो डाटा आपने एंटर किया होता है वो बैक एंड को चला जाता है, उसको स्टोर करवाना है, उस पर प्रोसेसिंग करनी, प्रोसेसिंग करें तो ये फॉर्म जो है डाटा, सबमिट का बटन जो है फॉर्म का डाटा आगे भेज देता है। कैसे भेजता है इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं याद दहानी के लिए कि जब आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म का डाटा जाएगा कहाँ पे। तो जब हमने फॉर्म ऊपर डिक्लेयर किया था, अगर आपको याद हो, तो हमने सबसे ऊपर लिखा था फॉर्म और उसके आगे लिखा था एक्शन, और एक्शन में एक फर्जी नाम रख लिया था form.php। इससे क्या फ़ायदा हुआ था कि जो भी हम डाटा भेजेंगे वो form.php की फ़ाइल जो है वो हैंडल करेगी। अभी चूंकि ये फ़ाइल है नहीं तो ये डाटा वहाँ पर जाएगा नहीं, बराबर एरर आएगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये डाटा भेजा जा रहा है। ठीक है, ये फ़ाइल कहाँ जाएगा डाटा, form.php में। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया से नीचे हम यहाँ पर टाइप करते हैं जी इनपुट, और जहाँ टाइप था उसके अंदर मैं यहाँ लिख दिया रीसेट, और नेम में भी इसका लिख देते हैं हम रीसेट, और आईडी भी इसकी बेशक आप रीसेट ही कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक वैल्यू इसमें लिख दें ताकि वैल्यू जो पास होनी है वो आ जाए, उसको भी हम लिखते हैं रीसेट। तो नाम आप सेम रख सकते हैं चूँकि एक ही बटन है। तो इस तरह जी हम साथ एक और बटन लगाते हैं इनपुट, और यहाँ अब टाइप में रीसेट की बजाय हम लिखते हैं सबमिट। सबमिट लिख के यहाँ पर भी इसकी वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है वो करने की, नाम वगैरह देने की, वैल्यू सिर्फ दे देते हैं, वैल्यू भी सबमिट। अब हम इसको सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जी आपका फॉर्म आ चुका है और ये आगे बटन्स भी आ चुके हैं। अगर बटन्स आपको यहाँ अच्छे नहीं लग रहे तो एक दफ़ा हम BR देंगे तो बटन नीचे आ जाएंगे, बल्कि मैं दे देता हूँ। ये देखें जी टेक्स्ट एरिया के नीचे हम एक दफ़ा कंट्रोल एंटर प्रेस करके आते हैं और यहाँ BR लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब इसको सेव करके देखते हैं। अब देखें आपके बटन्स जो हैं वो नीचे आ चुके हैं। अब इन बटन्स का काम क्या है जल्दी से हम देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ नाम शाहिद नईम, फादर नेम जो भी आप लिखना चाहें, एज जो लिखना चाहें, सिलेक्शन करना चाहें कर लें, यहाँ अपनी जो भी देना चाहें, डेट ऑफ बर्थ देना चाहें या जॉइनिंग डेट देना चाहें, सिटी जो भी सिलेक्ट कर, यानी आप फॉर्म में जो भी करना चाहें, माई कमेंट्स। अब आप क्या होगा ये देखें, जो ही आप रीसेट करेंगे ये सारे का सारा डाटा गायब हो जाएगा और फॉर्म आपका रीसेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे। करके देखते हैं, ये मैं प्रेस करने लगा हूँ, ये देखें आपका सारा डाटा गायब हो गया और आपका डाटा जो है, आपका फॉर्म जो है रीसेट हो गया ब्लैंक। इसी तरह अगर हम सबमिट पे क्लिक करते तो ये सारा जो रिकॉर्ड था ये चला जाता form.php को। अब वो चूँकि है नहीं, लेकिन वहाँ पर एरर आएगा कि फ़ाइल नहीं मिली, लेकिन हम भेजते हैं कि जाएगा कैसे। देखिए सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो वो लिखा कैन नॉट गेट डाटा form.php, यानी उसको ये फ़ाइल मिली नहीं है। तो यहाँ से बैक आके हम वापस इस फॉर्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सा तरीका है फॉर्म कंप्लीट करने का। इसमें हमने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स लगाकर हम अपने डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं और यूज़र से डाटा की इनपुट ले सकते हैं। इसमें आज हमने टेक्स्ट एरिया देखा है और बटन्स लगाने सीखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।